धूम धाम से शादी की तकरीबात जारी थी और उसके बीच में एक शख्स आता है और दुल्हन को 3 गोलियां मारकर हमेशा हमेशा के लिए उस दुनिया से रुखसत कर देते हैं। जी हाँ जनाब, ये वाकया इस्लामपुर में पेश आया है और बेसिकली ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जब आपके घरों के अंदर शादियां होती हैं तो शादियों के अंदर अपने खानदान के अंदर उस शख्स के ऊपर फिजिकली फोकस करो जो नशा करता है, क्योंकि हमेशा नशा वाला जो शख्स होता है वो कभी भी किसी भी वक्त आपको नुकसान से दुचार कर सकता है। ये कहानी जो है ये सूफिया का है जिसकी उम्र 30 साल है। पहले तो इसके घर में सिर्फ एक भाई था, एक बाप था, और वो बिल्कुल भी शादी करने के लिए रजामंद नहीं थी और ना ही वो शादी करना चाहती थी। वो हमेशा अपने बाप को कहती थी कि अगर मैं शादी कर लूं तो आप लोगों का देखभाल कौन करेगा, आप लोगों के कपड़े कौन धोएंगे, आप लोगों के लिए खाना कौन तैयार करेगा। लेकिन फिर इस बात पे ये राजी हो गई कि बाप ने उसे कहा कि ठीक है, आपकी शादी जब मैं करूंगा तो उसके साथ आपके भाई की भी शादी होगी। तो उसके बाद सूफिया नामी लड़की राजी हो गई और उसने कहा कि ठीक है, मेरी भाई की शादी होगी तब मैं शादी करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। उसके बाद उसकी शादी धूमधाम से जारी थी और शादी के तकरीबात थे। इसके भाई की भी शादी हो रही थी और इसकी भी शादी हो रही थी। अच्छी खासा मतलब खुशी का माहौल बना हुआ था। इनमें से सूफिया का एक मामू का बेटा है, एंट्री मारता है शादी के अंदर। जैसे ही वो एंट्री मारता है तो वो शादी के अंदर, जाहिर सी बात है, बच्चे होते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, तो बच्चे होते हैं। बहरहाल जैसे ही इसके मामू का बेटा शादी के घर आता है तो उसके मुंह पे कोई बच्चा जो है वो पानी डाल देता है, यानी पानी उसके ऊपर छिड़क देता है। तो पहले तो हमने ये सुना हुआ है कि जब कोई शख्स नशे में होता है और उसके मुंह पे पानी आप डाल देते हो तो उसका टेम्परेचर जो है वो 150 तक पहुंच जाता है, यानी वो इतना गुस्सा हो जाता है। सुना है हमने, पता नहीं है इसके बारे में। बहरहाल जब शादी के अंदर इसके मामू के बेटे के ऊपर कोई पानी छिड़कता है और उसका मामू मुकम्मल तौर पर नशे में लत-पत्ता, उसके बाद वो शदीद गुस्से में आ जाता है और शादी के घर के अंदर वो गालियां देना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो गाली देना शुरू कर देते हैं, उसके सामने सूफिया जिसकी शादी हो रही थी वो आ जाती है और वो उसे कहते हैं कि आप ये क्या मतलब बात कर रहे हो, सारे मेहमान आए हुए हैं और आप इतने मतलब ऊंचे आवाज में लोगों को गालियां दे रहे हो, निकल जाओ यहाँ से। उसके बाद उसका जो मामू का बेटा था उसने अपने आप का ये इंसल्ट समझा और उसने कहा कि अच्छा आपने मुझे कहा कि घर से निकलो, और उसके बाद उसका मामू का जो बेटा है वो घर से निकल जाता है। जैसे ही वो घर से निकल जाता है तकरीबन आधा घंटे के बाद वो दोबारा वापस आता है और इस शादी वाले घर में एंट्री मारता है। उसके बाद पिस्तौल थी और शादी के तकरीबात धूमधाम से जारी थे, लोग खुशियां मना रहे थे। किसी के जहन और किसी के गुमान में भी ये नहीं था कि ये बंदा इतना बड़ा मतलब हादसा करेगा या इतने बड़े प्रॉब्लम से हमें दुचार करेगा। उसके बाद ये शख्स जैसे ही शादी के घर में एंट्री मारता है, उसके बाद वो सूफिया नामी लड़की जिसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 30 साल थी और शादी हो रही थी, उसके सामने खड़े होके उसको 3 गोलियां मारकर इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत कर देते हैं। जैसे ही वो उसकी मतलब सूफिया नामी लड़की को खत्म कर देते हैं, उसके बाद ये भागने की कोशिश करता है, लेकिन सूफिया का जो भाई था वो उसे पकड़ लेता है और उससे पिस्तौल ले लेता है। जैसे ही उनसे पिस्तौल ले ली जाती है उसके बाद लोग जो है आवाजें निकालना शुरू कर देते हैं कि सूफिया के सांसें चल रही है, उसको हॉस्पिटल मुंतकिल कर देना चाहिए। उसके बाद उसका ये भाई इस मामू के बेटे को छोड़ देता है और अपनी बहन की तरफ भागने लग जाता है। जैसे ही बहन को वो हॉस्पिटल मुंतकिल कर देते हैं, वहां पे डॉक्टर साहबान उसे कहते हैं कि ये खत्म हो चुकी है, यानी इसके अंदर सांस नाम मौजूद नहीं है, ये दुनिया से कूच कर गई है। उसके बाद उसका भाई जो था शदीद सदमे से गुजर जाता है और मतलब तकलीफ इस बात की बहुत ज़्यादा इसे होती है कि पहले तो मेरी बहन इस दुनिया से चली गई और दूसरी जो सबसे ज़्यादा तकलीफ उसे हो रही थी वो इस चीज़ की हो रही थी कि कातिल मेरे हाथों से निकल गया, क्योंकि उसने ये ठान लिया था कि मैं उसी वक्त इसको ख़त्म करूँगा। लेकिन बहरहाल जब उसकी बहन की तदफीन हो गई, खुशियाँ सब कुछ मिलिया मैट हो गया, सेकेंडों के अंदर सारी खुशियाँ गम में तब्दील हो गई। उसके बाद उसके भाई ने यह फैसला किया कि जो मेरे मामू का बेटा है जिसने मेरी बहन की जान ली है और मेरे सारे खुशियों को उसने एक सेकंड के अंदर गम में तब्दील किया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद उसने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कर दी, लेकिन पुलिस कुछ खास हरकत नहीं कर रही थी। बहरहाल सूफिया का जो भाई था उसने ये ठान लिया था कि मैं इसे ख़त्म करके ही छोड़ूंगा। एक हफ्ते के बाद उसने मामू के बेटे को पकड़ लिया और उसी वक्त इस दुनिया से उसको भी मतलब रुखसत कर दिया हमेशा हमेशा के लिए। तो ये प्रॉपर वीडियो बनाने का मकसद और मतलब सिर्फ एक ही है कि पहले भी मैं कई बार बता चुका हूं कि जब आप लोगों के घर में शादियां होती है, खुशी का माहौल होता है, तो अपने फैमिली के उस फर्द पर खास नजर रख लिया करो जो नशा करता है,
کیونکہ نشے والا انسان کبھی بھی کچھ بھی اور کسی بڑے حادثے سے آپ کو دوچار کر سکتا ہے. تو اسی لیے جب بھی آپ کی شادی ہوتی ہے، جب بھی آپ کا بیاہ ہوتا ہے، فزیکلی ان شخص پہ مطلب فوکس کرو جو مطلب گندے گندے نشے کرتا ہے، جو ہمیشہ مطلب اسی طرح نشے میں لت پت ہوتا ہے، تو ہمیشہ یہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. اور یہ واقعہ جو ہے یہ بیسیکلی اسلام پور میں پیش آیا ہے. اس ویڈیو کو آگے شیئر کرو، جہاں پہ بھی ہو خوش رہو. اللہ حافظ.